तुझसे हूँ कहता हूँ मैं बड़े मान से, जग जाने सारा मुझे यूं तेरे नाम से। जान भी दे देना लगे थोड़ा किया है, कितनी चाहत से ये पाकिस्तान लिया है। मन को तू भाया परचम झुलाया, दिल से लगाया हुआ यार है। ये अदब से कहा प्यार है, प्यार है, प्यार है, हमें प्यार है पाकिस्तान से, दिल जान से। प्यार है, हमें प्यार है पाकिस्तान से, दिल जान से। हमें प्यार है, हमें प्यार है, हमें प्यार है। खुशबू जो तेरी आए तेरी हवा से, मांगा हुआ है तुझको अपने खुदा से। मिलता है चैन मुझको तेरी ज़मीं पे, रख लूं मैं खाक तेरी। It is the most important day of the academic year 2020 and 2021. This evening today has brought within its preview of the flawless festivities and exciting enjoyment. So शुरू करते हैं. To start with the greatest name of Almighty Allah, who created the universe, the sun, the moon, who runs the rivers and lakes, who runs the clouds full of rain. We should be so proud when we shout it to him out loud, who sparkles stars in the sky. There is nothing in my heart except Allah. So for the recitation of the Holy Quran, I would like to call Arika and Masuma Wajid and Sobia. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। I seek protection in the Allah for the accursed शैतान। मैं पनाह मांगता हूँ शैतान मर्दूद की अल्लाह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। In the name of Allah, the entirely merciful, of the specially merciful। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील। Have you not considered how your Lord dealt with the companions of the elephant? क्या तुमने नहीं देखा तुम्हारे परवरदिगार ने हाथी वालों के साथ कैसा सलूक किया। अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील। Did he make not their plan into misguidance? क्या उसने उनका दाव गलत नहीं किया। वअरसला अलैहिम तैरन अबाबील। And he sent against them birds in flock। और उसने उन पर झुंड के झुंड परिंदे छोड़ दिए। तरमीम बिहिजारतिम मिन सिज्जील। Striking them with stones in hard clay। जो उन पर पत्थर की कंकरियां फेंकते थे। फजअलहुम कसफिम माकूल। And he sent
made their like eaten stuff. और उसने उनको ऐसा कर दिया जैसे खाया हुआ भूसा। सदक़ल्लाहुल Now, for the Allah who is the most gracious and merciful, whose bounties are unbounded, whose benevolence is everlasting, whose blessings are uncountable, whose being is eternal, whose mercy is unlimited, whose provisions are unending, whose love is our life, whose worship is our faith. For Hamd, I would like to call Abba, Musarrat, Sobia, Arika, Masuma and Dua. सुन मेरी दुआ ऐ मेरे इलाह, सुन मेरी दुआ ऐ मेरे इलाह, सुन मेरी दुआ ऐ मेरे इलाह, सुन मेरी सदा ऐ मेरे इलाह, सुन मेरी सदा के तेरी रज़ा की तलाश है। ऐ मेरे इलाह सुन मेरी सदा, ऐ मेरे इलाह सुन मेरी सदा। मुझे तेरे अर्श को छू सके, मुझे उस दुआ की तलाश है। वो जो तेरे अर्श को छू सके, मुझे उस दुआ की तलाश है। ऐ मेरे इलाह सुन मेरी दुआ, ऐ मेरे इलाह सुन मेरी सदा। मेरा दिल गुनाह का मरीज है, मेरा दिल गुनाह का मरीज है। तू ही एक मेरा तबीब है, मेरा दिल गुनाह का मरीज है। तू ही एक मेरा तबीब है, जो गुनाह को दिल से धो सके, जो गुनाह को दिल से धो सके। मुझे उस दवा की तलाश है। ऐ मेरे इलाह सुन मेरी सदा, ऐ मेरे इलाह सुन मेरी सदा। कहीं आदियों में छुपा हुआ, कहीं जंजीरों में फंसा हुआ, कहीं आदियों में फंसा हुआ, कहीं जंजीरों में गिरा हुआ। मेरे दिल को तेरा ही आसरा, मुझे इस पनाह की तलाश है। ऐ मेरे इलाह सुन मेरी सदा, ऐ मेरे इलाह सुन मेरी सदा। तू मुझसे दूर भी है पास भी, तू मुझसे दूर भी है पास भी। तेरा डर भी है तेरी आस भी, तेरा डर भी है तेरी आस भी। भला कब सुनूंगा ला तक ना तू, भला कब सुनूंगा ला तक ना तू। मुझे इस निदा की तलाश है। ऐ मेरे इलाह सुन मेरी सदा, ऐ मेरे इलाह सुन मेरी सदा, ऐ मेरे इलाह सुन मेरी सदा, ऐ मेरे इलाह सुन मेरी सदा। के तेरी रज़ा की तलाश है। ऐ मेरे इलाह सुन मेरी सदा, ऐ मेरे इलाह सुन मेरी सदा। जज़ाकल्लाह। लौह भी तू, कलम भी तू, तेरा वजूद अल किताब।
O Allah, the Almighty, protect me and guide me to your love and mercy. जिक्र खुदा करे, जिक्र मुस्तफ़ा ना करे, मेरे मुंह में हो ऐसी जुबान खुदा ना करे. Now comes to the turn of Naat Rasool Maqbool sallallahu alaihi wasallam. I would like to call for Naat Rasool Maqbool. I would like to call Muhammad Awais. सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह. मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं
Jazakallah. Ladies and gentlemen, ज़मान फाउंडेशन 2008 में इस्टेब्लिश हुआ और ये एजुकेशन डिपार्टमेंट चिन्योट से रजिस्टर्ड है। हम सैयद अंसर ज़मान और मिसेस अंसर ज़मान के बेहद मशकूर हैं जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल कर वो यहाँ तशरीफ़ लाए। आज का दिन तमाम वालिदैन के लिए बहुत ही खुशियों भरा दिन होगा क्योंकि आज वो उनके अपने बच्चों का जो है वो रिजल्ट लेने आए हैं। सो दिस इवनिंग इट इज़ राइटली सेड दैट एजुकेशन इज़ नॉट प्रिपरेशन फॉर लाइफ, एजुकेशन इज़ लाइफ फॉर इटसेल्फ। आपके भरपूर तालियों में हम वेलकम करते हैं मिस्टर सैयद माजिद ज़मान, मिस्टर अंसर ज़मान, Principal Garrison School System, and Mrs. Ansar Zaman, and also Principal Zaman Foundation, Ms. Farzana. आपसे तालियों की दरख्वास्त है, अपनी भरपूर तालियों में इनका खुशामदीद कहें। सो आपके सामने छोटे बच्चे जो हैं वो वेलकम करेंगे आप सबको, तमाम वालिदैन को, जिनमें सोबिया, अलीका, मासूमा ज़ैनब, महविश और नूर फातिमा स्टेज पर तशरीफ लाती हैं ताकि वो आप सबको वेलकम करें और आपकी भरपूर तालियों में बच्चों की हौसला अफजाई की जाए। तमाम वालिदैन से दरख्वास्त है
our guest of honor, Sayyid Nazar Abbas, the businessman of वाराघाटा पंजाब। आपके भरपूर तालियों में आज की इस तकरीब में हम उनको खुशामदीद कहते हैं। अपने अगले इवेंट की तरफ बढ़ते हुए देयर इज अ राइम फॉर अ टेडी बियर, जिन तलबा ने शिरकत की है उनमें हिजाब, सकीना और फसीहा। आपके भरपूर तालियों में वो स्टेज पे तशरीफ ला दिए। Teddy bear, turn around. Teddy bear, touch the ground. Teddy bear, touch your nose. Teddy bear, point to your toes. Teddy bear, wear your shoes. Teddy bear, go to school. Teddy bear, turn around. Teddy bear, touch the ground. Teddy bear, touch your nose. Teddy bear, point to your toes. Teddy bear, wear your shoes. Teddy bear, go to school. Teddy bear, turn around. Teddy bear, touch the ground. Teddy bear, touch your nose. Teddy bear, point to your toes. Teddy bear, wear your shoes. Teddy bear, go to school. Wow, what a wonderful performance by Little Princess। हम आपको ज़मान फाउंडेशन के बारे में कुछ मालूमात फराहम कर दें। ज़मान फाउंडेशन was established in 2008 and it was imparting quality education since 14 years। पिछले 14 सालों से वाराघाटा पंजाब में मयारी तालीम फराहम कर रहा है। ये इदारा गैरिजन स्कूल सिस्टम के मैनेजमेंट और गैरिजन स्टाफ का हम बहुत कोशा रहता है इस ज़मान फाउंडेशन के हवाले से। जिसमें सबसे ज़्यादा मेजर रोल जो है मिस अंबर जो है वो प्ले करती है, जिसमें मिस अंबर ने इस ज़मान फाउंडेशन के लिए बहुत सारा वक्त और बहुत अपना कीमती वक्त जो है वो इस इदारे को दिया। ज़मान फाउंडेशन तो पिछले पेक जो है पंजाब एजुकेशन कमीशन के सालाना नताइश में आला कारकर्दगी की बुनियाद पर पिछले 3 सालों से हमारे तलबा ने पोजीशंस हासिल की हैं। बोर्ड के इम्तिहानात में 5वीं के बोर्ड के इम्तिहानात में मुसलसल 3 सालों से पोजीशन हासिल की हैं। सो कमिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट इवेंट, आई वुड लाइक टू कॉल फॉर द प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट of class 4, I would like to call Mr. Sayyid Nazar Abbas on the stage along with Mr. Majid Zaman and Mr. Sayyid Ansar Zaman. Please come on the stage and give away the prizes among the winners. Masuma Wajid, मासूमा वाजिद, दूसरी पोजीशन हासिल की है अरीका फातिमा। She was also from class 4. Masuma Wajid is taking away the prize from our guest of honor, Mr. Nazar Abbas. We request you to give her a big hand. आपसे तालियों की दरख्वास्त की जाती है, बच्चों की हौसला अफजाई करें।
Arika Fatma, she is also getting the prize for second position. Sobia Fatma, she secured third position in class 4. सर इधर देखिएगा। थैंक यू। Now for the class 3, Zahir Khan secured first position. Class 3, Zahir Khan secured first position. We request you to give him a big hand. He is also dressed beautifully. बेटे इधर देखना इधर। थैंक यू सर। Masuma Zainab of class 3 got second position. इधर देखें सर इधर। She is taking away the prize from our guest of honor. And the third position got Farhad Abbas of class 3. सर इधर देखिएगा इधर। Mehwish Yasin of class 3 also got third position. Mehwish Yasmin got third position. Thank you very much, sir. Thank you very much. So moving towards our next event. आपके सामने पेश कर दी है आसमानों को छूना है बाय अली हमजा, मोहम्मद शाहजेब, फराज अली, मुंतजिर मेहदी एंड मोहम्मद तौहीद। छोटी सी मंजिलों की राहों पे ख्वाबों को लेके चलना है इस तरह। होठों पे तराने हैं, हौसले दिखाने हैं। तेरे नाम मिलेगा जो पल अब है मेरा, सुना है अब हमें।
एक्साइटिंग परफॉर्मेंस। छोटे से ख्वाहिश है कि इन्हें छूना है आसमां। मैं इनके लिए कहना चाहूँगी, Yesterday was a dream, tomorrow is a vision, but a day well lived makes every day a dream of happiness and every tomorrow a vision of hope. So cross your fingers, throw your attention and rate yourself to win. So moving towards our next event, I would like to call the students of class nursery, Mehwish, Masuma Zainab, Mahmood and Hania for a rhyme, मछली जल की रानी है। आपसे गुजारिश है कि अपनी भरपूर तालियों में इनके हौसला अफजाई करें। अब हम अपने अगले इवेंट की तरफ बढ़ते हैं, जिसका टैबलो है आपके सामने पेश किया जा रहा है, जिसका नाम है बेटियां रहमत हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज के दौर में अब बेटियां जो हैं, लड़कियां जो हैं, वो आगे बढ़ रही हैं और मुख्तलिफ शोबों में जो है एक बहुत अच्छे मकाम पे जो है वो खड़ी हैं। हम टीचर्स भी हैं, पायलट भी हैं, हम डॉक्टर्स भी हैं और बहुत सारे शोबों में जो है वो लड़कियां जो हैं वो आगे बढ़ रही हैं। सो ऐसा नहीं है कि, और आज भी कुछ ऐसे बैकवर्ड जो है वो कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे बेटियों को जो है बेटों पे फोकियत नहीं हासिल होती, या बेटों को जो है वो ज़्यादा तरजीह दी जाती है और उनको उनकी तालीम की तरफ जो है उनका जो हक है उनको नहीं दिया जाता। सो इसी सिलसिले में आपके सामने हमारे स्कूल की नन्ही तालबात जो हैं वो एक टैबलो पेश करने जा रही हैं, जिसका उन्वान है बेटियां रहमत होती हैं।
सो आपकी भरपूर तालियों में सदर बेटा जाओ, दरवाजे पे देखो कौन है। अस्सलाम वालेकुम अबू जी। जब भी मैं आता हूँ तो मनुष्य खड़ी होती, तुम्हारी माँ दरवाजा नहीं खोल सकती थी। अली की अम्मी मेरे लिए पानी लाओ। आप क्यों हर वक्त उसे डांटते रहते हैं? वो तो आपको कुछ कहते भी नहीं है, आप बिना वजह से डांट देते हैं। मैं पहले थक कर आता हूँ, आते तुम्हारे लेक्चर शुरू हो जाते हैं। जाओ यहाँ से। अली की अम्मी, अली किधर है? वो बाहर अपने दोस्तों के साथ खेलने गया हुआ है। वालेकुम सलाम। बेटा बैठो। मैंने आपके पास कोई नहीं बैठना, मैं आपसे पहले बहुत नाराज हूँ। आप मेरे लिए मोबाइल लेके मेरे सारे दोस्तों के पास मोबाइल है, खाली मेरे पास मैं मोबाइल कल तुम्हारे लिए जरूर लेकर नहीं। आऊंगा। मुझे अभी मोबाइल चाहिए। नहीं, मैं कल तुम्हारे लिए जरूर लेकर मुझे आऊंगा। अभी मोबाइल चाहिए। नहीं, मैं कल तुम्हारे लिए जरूर लेकर मेरे साथ आऊंगा। वादा करें मेरे लिए कल मोबाइल आएगा। हाँ, कल मैं जरूर तुम्हारे लिए पक्का? हाँ, पक्का। अबू जी स्कूल की फीस तो दे दे। मेरे पास तुम्हारी फजूल खर्ची के लिए कोई पैसे नहीं है। तुमने कौन से पढ़ के PhD कर लेने? जाओ यहाँ से। अम्मी जान, जब मैं अबू का कुछ कहती भी नहीं, अबू मुझे हर वक्त क्यों डांटते रहते हैं? बेटा वो आपसे प्यार करते हैं लेकिन जाहिर नहीं कर पाते। आपने अब्बा रोना जी, नहीं, मैं आप खेलने तो जा रहा हूँ। आप तो मेरी बहादुर बेटे, आपने रोना नहीं है, आप चुप। चलो अभी चलो। कोई तो फोन उठा लो। सारे बहरे हो गए और क्या? अली की अम्मी, फोन तो उठा लो। हेलो अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ? भाई की तबीयत बहुत खराब है। अच्छा मैं कल को आ जाऊंगी बेटा, आप टेंशन ना लें। अच्छा मैं आधे घंटे में पहुंच जाऊंगी, आप भाई का ध्यान रखना। मेरे भाई की तबीयत बहुत खराब है, मैंने वहां जाना, आप कुछ पैसे दे दें। ये पैसे और अपनी मनुष्य बेटी को भी साथ ले जाना। नहीं मैंने उसे नहीं लेके जाना, वो यहीं रहेगी। अच्छा सदर बेटा जी अम्मी। अपने भाई और अपने अब्बू का ख्याल रखना, आपके मामू की तबीयत बहुत खराब है, मैं वहाँ जा रही हूँ। अच्छा अम्मी जी। सदर जी भाई। इधर आओ, मेरे लिए पानी ले आओ। ये लो भाई। ऐसे पानी देते हैं, उल्टे हाथ से पानी देते हैं। तुम्हें पानी देने की तमीज नहीं है? भाई पानी तो दिया है। ऐसे पानी देते हैं? पानी तो दिया है। अब सही बोल देते, तुम हमारे पीछे पड़ गई हो, मनोज से पीछे पड़ गई है। पानी देने की तमीज भी नहीं है। अली बेटा इधर आओ, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। जी अब्बा क्या लाया? ये तुम्हारा नया टच ओ मोबाइल। मेरा नया मोबाइल आ गया। कितना प्यारा मोबाइल है मेरा, कितना प्यारा मोबाइल है मेरा। अभी मैं अपने दोस्तों को हेलो सर, हाँ जल्दी आ जाओ। मेरे अब्बू मेरे लिए मोबाइल ले आके देखो तो सही कैसा है। हाँ जल्दी आ जाओ। हेलो, हाँ आप भी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। देखो मेरा नया मोबाइल है, कितना प्यारा है, कितना प्यारा है। अली बेटा इधर आना। अली बेटा इधर आना। यार अंकल को क्या रहा है, वो आपको बुला रहे हैं। वो है, मैं कोई मैं ड्रामेबाज है, मैं एक्टिंग करती हूँ। उनका क्या पूछना? आज हम मोबाइल खेलने जाते अबू जी क्या हुआ? अबू जी आंखें खोले। अबू जी क्या हुआ है? अबू जी आंखें खोले, क्या हुआ है? फोन क्यों नहीं लग रहा? अबू जी ऊपर उठे, क्या हुआ है? अबू जी ऊपर उठे। अब जी आपको क्या हो गया था? वो चक्कर आ गया। अब आपकी तबीयत ठीक है? अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
बेटा मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। अब कोई बात नहीं। क्या हुआ आपको, क्या हुआ? वो चक्कर आ गए थे। अब आपकी तबीयत कैसी है? अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अम्मी जी मैं जा रही हूँ स्कूल, आज मेरा रिजल्ट है। अच्छा बेटा आप जाओ। आपके भाई की तबीयत कैसी है? अब उसकी तबीयत ठीक है। उन्हें क्या हुआ था? उसका बीपी शूट कर गया था, अब वो ठीक है। अम्मी जी देखो मैं फर्स्ट आई। ओह शाबाश मेरी बेटी शाबाश, देखो आपकी बेटी फर्स्ट आई है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मेरी बेटी पास हो गई है। अली बेटा आपने क्यों मुंह लटकाया हुआ है? अली तुम्हें शर्म आनी चाहिए, देखो तुम फेल हो गए हो। ये देखो आपका बेटा फेल हो गया है। कुछ नहीं होता अली की अम्मी, अली को मत डांटे, वो अगले साल ज्यादा मेहनत करेगा और पास हो जाएगा। आज मुझे खुशी हुई है कि मेरी बेटी ने मेरा सर फख्र से ऊंचा कर दिया है। और बेटियां ही मुश्किल वक्त में काम आती हैं। हमें बेटियों और बेटों दोनों से एक जैसा सलूक रखना चाहिए। शुक्रिया। आपके सामने इन बच्चों ने एक सबक आमूज टेबलो हमें पेश किया और होता भी ऐसा ही है कि हमें बेटों और बेटियों के साथ एक जैसा ही सलूक रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बेटे जो हैं वो ज़्यादा उनको तरजीह दी जाए। आजकल के दौर में बेटियां बिल्कुल शाना बशाना जो है वो काम कर रही हैं, हर शोबे में जो है वो आगे बढ़ती हैं और एक नाम कमाया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट इज अजान के लिए वक्फा लिया जाता है 10 मिनट का। आप सबसे गुजारिश है कि अजान के एहतराम में जो है वो 10 मिनट के लिए खामोश रहें। मोहब्बत करता है, कभी ये तामीरी सूरत और कभी तकरीबकारी की सूरत इख्तियार कर लेती है। हुब्बुल वतनी होती क्या है, ये कैसे वजूद में आती है? हुब्बुल वतनी से मुराद अपने मुल्क की चाहत, अपने वतन से प्यार, देश से मोहब्बत का इज़हार ही हैं। अबा फातिमा नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मेरी तकरीर का उन्वान है, ये है मेरा पाकिस्तान। चमक रहा है वो दुनिया में मेरे फन की तरह, नहीं है कोई भी वतन मेरे वतन की तरह। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। 23 मार्च 1940 मिंटो पार्क की फजाओं को चीरता, मुसलमानों ने इनकी समातों को झंझोड़ता, उनके दिलों में नक्श होता ये नारा जना के पाकिस्तान की बुनियाद बना। फिर चश्मे फलक वो नज़ारा देखती है कि माएँ बेजान जिगर गोशों को कलेजे से लगाए तड़पती हैं, तो कहीं लहू लहान लाशों से लिपटे नन्हे बच्चे बिलखते हैं। लहू लहान लाशों से लिपटे नन्हे बच्चे बिलखते हैं। लुटे पुटे काफिले अपने प्यारों की लाशें उठाए सर ज़मीन पाकिस्तान पर सजदा रेज़ हुए। लाखों शहीदों ने अपने लहू से अर्ज़ वतन को ज़रखेज़ किया। लहू बरसा, बहे आंसू, लुटे हमदम, कटे रिश्ते, ये धरती खून से निखरी, अब्र अनवार फिर बरसे। पाकिस्तान वो मुमलिकत खुदादाद है जिसने हमें ये शान दी, पहचान दी, प्यारी उर्दू जुबान दी। और जो आज हम अपनी अपनी डिग्रियां काबिलियत सलाहियत लिए फिरते हैं ना, तो हमें काबिलियत फख्र भी इसी वतन ने बनाया है दोस्तों, इसी वतन ने बनाया है। इसलिए मुझे रब ने दिए जो मकाम सब, ऐ मेरे वतन तेरा नाम सब। मगर अफसोस आज हम ही में से कुछ लोग ताना वक़फ़ है कि पाकिस्तान का मतलब क्या, मुल्क छोड़ और भाग जा। क्या है जगह जगह नाके हैं, डाके हैं, मस्जिदों मज़ारों में बम धमाके हैं। तो मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ, शिकवाए ज़ुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, शिकवाए ज़ुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था। तुम अपने से की कोई शम्मा जलाते जाते। आओ मैं बताऊँ क्या है पाकिस्तान। ख़ज़ा से बहार तक, ज़मीन से आसमां तक, मेरी रगे जान तक सिर्फ पाकिस्तान। मैं वतन के दुश्मनों को कहना चाहूँगी कि हाँ हम सिंधी हैं, बलोची हैं, पंजाबी हैं, पठान हैं, मगर याद रखना जब जब तुम हमारे वतन को मैली आंख से देखोगे ना, तो हमें सिर्फ एक पाकिस्तानी कौम पाओगे जो नारा तकबीर अल्लाहू अकबर के साथ तुम्हारे सामने शीशा
पलाई दीवार साबित होगी। आखिर में एक छोटा सा पैगाम आप सबके नाम। ये नफरत बुरी है न पालो इसे, दिलों में खलश है निकालो इसे। ये नफरत बुरी है न पालो इसे, दिलों में खलश है निकालो इसे। न तेरा न मेरा न इसका न उसका, ये सबका वतन है, बचा लो इसे, बचा लो इसे। शुक्रिया। I would like to call Mr. Sayyid Ansar Zaman along with Mr. Majid Zaman on the stage to give away the prizes among the winners. Fasiha Batul got first position. Muhammad Shoaib of same class got second position. Muhammad Shoaib of the same class got second position. And Muhammad Suhail also from the same class got third position. Muhammad Suhail, he is very conscious about his field. Suhail. Muhammad Suhail. वो आ गया। Got first position. These all are the little stars of Zaman Foundation School. हमें यहाँ से पता चलता है कि हमारा मुस्तकबिल रोशन है। Thank you very much, sir. Thank you very much. So moving towards our next event, that is Amili Nagma National Song by Faraz Ali, Muhammad Tawheed, Muntazir Mehdi, Zahir Khan, Farhat Abbas, Safirul Hassan, Kaifir Raza, Shahzeeb, Ali Hamza, Ali Imran, Muhammad Farooq, Hasibullah, Muhammad Bilal and Bilal Hassan.
फितरत है, ये ख्वाहिश है और इसका इजहार तमाम मुमकिन तरीकों से मुल्क व कौम की बेलौस खिदमत करके हमारे अंदर जो है, इन बच्चों ने भी जो है वो ये जज्बा उभारा है। अब मैं दावत देती हूँ, हमारे आखिरी इवेंट की तरफ बढ़ते हैं, टेबलो की तरफ, जो कि अदाबे टीचर्स। बच्चे अपने नन्हे मुन्ने तलबा तालबात अपने टीचर्स को ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं, जिनमें हबा फातिमा, मुसरत परवीन, अलीका फातिमा, मासूमा वाहिद जिद, दुआ फातिमा और सोबिया फातिमा। मिले तो बस एक पयाम कहना, उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना। दोस्तों मिले तो बस एक पयाम कहना, उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना। दोस्तों मिले तो बस एक पयाम कहना, उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना। कितनी मोहब्बतों से पहला सबक पढ़ाया, मैं कुछ न जानता था, सब कुछ मुझे सिखाया। कितनी मोहब्बतों से पहला सबक पढ़ाया, मैं कुछ न जानता था, सब कुछ मुझे सिखाया। अनपढ़ था और जाहिल काबिल मुझे बनाया, दुनिया के इल्म दानिश का रास्ता दिखाया। दोस्तों मिले तो बस एक पयाम कहना, उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना। दोस्तों मिले तो बस एक पयाम कहना, उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना। उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना। मुझको खबर नहीं थी आया हूँ मैं कहाँ से, माँ बाप इस ज़मीं पर लाए थे आसमां से। मुझको खबर नहीं थी आया हूँ मैं कहाँ से, माँ बाप इस ज़मीं पर लाए थे आसमां से। पहुँचा दिया फलक तक उस्ताद ने यहाँ से, वाकिफ न था जरा भी इतने बड़े जहाँ से। दिलाया कितना अच्छा मकाम कहना, उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना। दोस्तों मिले तो बस एक पयाम कहना, उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना। उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना। जीने का फन सिखाया, मरने का बाकपन भी, इज्जत के गुर बताए, रुसवाई के चलन भी। जीने का फन सिखाया, मरने का बाकपन भी, इज्जत के गुर बताए, रुसवाई के चलन भी। कांटे भी राह में है, फूलों की अंजुमन भी, तुम फख्र कौम बनना और नाज़िशे वतन भी। है याद मुझको उनका एक एक कलाम कहना, उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना। दोस्तों मिले तो बस एक पयाम कहना, उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना। उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना। जो इल्म का अलम है उस्ताद की अता है, हाथों में जो कलम है उस्ताद की अता है। जो इल्म का अलम है उस्ताद की अता है, हाथों में जो कलम है उस्ताद की अता है। जो फिक्र ताज़ा दम है उस्ताद की अता है, जो कुछ किया रकम है उस्ताद की अता है। उनकी अता से चमका हातिब का नाम कहना, उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना। दोस्तों मिले तो बस एक पयाम कहना, उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना। 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 उस्ताद मोहतरम को मेरा। What a wonderful performance by the students. I would like to call Mr. Majid Zaman on the stage to give away the prizes. Class nursery got first position. Ubaidullah, where are you?
Wajiha Batul of class nursery got first position. Wajiha Batul of class nursery got first position. These positions are for the session 2019 and 2020. Wajiha Batul got first position. Shoaib Raza of the same class also got first position. Shoaib Raza of the same class also got first position. Farhan Zafar got second position. Farhan Zafar of class nursery got second position. Fasiha Batul got second position. Muhammad Suhail of class nursery also got third position. Fasiha Batul is taking away her prize for the session 2019 and 2020. I would request the worthy parents to please give them a big hand. Next is Hania Zara of class KG, got first position in class KG, and these prizes, these shields are for the last session 2019 and 2020. पिछले 3 सालों के भी बच्चों को इनामात तकसीम किए जा रहे हैं. अमीर हमजा got second position. Dua Fatima of the same class got second position. Urwa Batul got third position. Urwa Batul got third position. Now comes the turn of class 1. Larek Fatima got first position. Awais Raza of the same class got the same position for the session 2019 and 2020. Awais Raza got first position. Sajil Haider got second position. Mahnoor Fatima got third position. Mahnoor Fatima got third position. Masuma Zainab of class 2 got first position. Masuma Zainab of class 2 got first position. She is taking away her shield for the session 2019 and 2020. Zahir Khan got second position. Zahir Khan got second position. Safiri Hussain of the same class got same position. Farhad Abbas got third position of the same class. Now I would also like to call Mr. Sayyid Ansar Zaman to please come on the stage to give away the prizes to the seniors. Class 3. I would like to call Masuma Wajid for the first position. There is a tie for the first position for the year 2019 and 2020. Iman Fatma also got first position. Zishan Haider of the same class got second position. Arika Fatima secured second position of the same class. Now the turn of Sobia Fatima. So he's working. He's having the chain of the Garrison school system in different cities. I would like to call in your clappings Mr. Sayyid Majid Zaman. अस्सलाम वालेकुम। आज की बहुत प्यारी रंगारंग तकरीब और स्पेशली बच्चों की परफॉर्मेंस आपने देखी। मैं मुबारकबाद देता हूँ वालिदैन को भी और टीचर्स को भी
जिन्होंने इतनी अच्छी तैयारी करवाई, और स्पेशली वालिदैन ने बहुत कोऑपरेट किया कि उनको बड़े प्यारे प्यारे ड्रेसेस लेकर दिए। जहाँ स्कूल बच्चों की तरबियत कर रहा होता है, वहाँ वालिदैन भी अपने बच्चों का स्कूल का साथ दे रहे होते हैं। तो दोनों की काविशों से, दोनों की मेहनत से हम बच्चे को एक अच्छा इंसान और काबिल इंसान बना सकते हैं। अगर वालिदैन हमारे साथ ताउन ना करें तो हम शायद उस बच्चे में वो चेंज ना ला सके जो एक इदारे को लानी चाहिए। मैं ये समझता हूं कि एक बच्चे के अंदर जब वो पैदा होता है तो उसको दुनिया में ये कहा जा सकता है कि वो एक एनिमल है, एक जानवर की तरह। जब उसका ग्रोथ हो रहा होता है तो उस वक्त वालिदैन जो तरबियत कर रहे होते हैं और जो माशरे से वो सीख रहा होता है और जो टीचर्स, तो उसको इंसान बनाने के लिए काविश की जा रही होती है। तो जिसमें सबसे अहम तरीन अमल बच्चे का जो दुनिया भर में देखा गया है, मैं स्पेशली जाता रहता हूँ बाहर, तो मैं उन ममालिक में मुख्तलिफ कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में और डिफरेंट वर्कशॉप में जाता हूँ, तो वहाँ देखता हूँ कि वो अपने बच्चे पे तालीम से ज़्यादा तरबियत पे काम करते हैं। तालीम पे कम कर रहे हैं वो लोग, तरबियत ज़्यादा कर रहे हैं कि वो अपने बच्चे की इखलाकी तरबियत करते हैं कि उसको अच्छा इंसान बनाएं, वो एक नेक इंसान हो। मैं समझता हूं कि ये अमल जो है हमें मिलके करना है कि जब बच्चा बड़ा हो और वो मुआशरे में किसी भी ओहदे पे होता है तो वहां पे वो लोगों के लिए एक दर्द रखता हो और उसको इंसानियत का दर्द हो। यही चीज दुनिया में सबसे ज्यादा देखी जाती है। जहां पे वो बच्चे के अंदर इखलाकियात पैदा करते हैं, वहां वो बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करते हैं, खुद एतमादी। अगर एक बच्चा खुद एतमाद नहीं है तो वो मुआशरे में शायद कामयाब नहीं हो सकता। उसका कॉन्फिडेंस उस वक्त होता है जब हम अपने बच्चों से दोस्ती करते हैं। वालिदैन को अपने बच्चे का बहुत अच्छा दोस्त होना चाहिए ताकि उसको दोस्तों की जरूरत ना पड़े। जो माँ बाप अपने बच्चों पे तशद्दुद करते हैं, मारते हैं, वो बच्चे कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हैं, उनके अंदर खुद एतमादी नहीं होती। अभी आपने देखा होगा एक बच्ची ने बहुत अच्छी तकरीर की, कमाल तकरीर की। मैंने बल्कि ये ख्वाहिश का इजहार किया कि उसकी तकरीर तो स्टेज पे करवाई जाए डाइस रखकर, ताकि देखें कि यही हमारे बच्चे जब किसी भी पोस्ट पे आएंगे, वो चाहे जज बने, चाहे डिप्टी कमिश्नर हो, चाहे पाकिस्तान आर्मी में आए, चाहे वो डॉक्टर इंजीनियर बने, तो आप देखेंगे जब उनमें एतमाद होगा तो वो ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। और अगर कारोबार करेंगे तो ज्यादा अच्छा कारोबार कर लेंगे। अगर उनके अंदर कॉन्फिडेंस हुआ, वो उसी वक्त होगा जब टीचर्स उनके अंदर इस तरह के प्रोग्राम तरतीब देंगे और उनको स्टेज पे लाएंगे, और वालिदैन जिनके बारे में मैंने कहा कि अच्छी दोस्ती करेंगे, ना कि उनको मारेंगे या तशद्दुद, क्योंकि मारने से, पनिशमेंट करने से उसका कॉन्फिडेंस डाउन होता है, वो खौफजदा हो जाता है। इसीलिए हमारे मुल्क में मार नहीं प्यार, ये मिशन लेके हमारी हुकूमत भी चली है, जबकि ये बहुत पहले होना चाहिए था। तीसरी जो बात मैं बताने जा रहा हूं वो ये है कि हमारे बच्चों में जो कमी है वो खुद से सोचने की सलाहियत नहीं है, जिसे कहते हैं क्रिएटिव होना, क्रिएशन होना। हम क्या करते हैं, नोट्स बनाते हैं और बच्चों को बने बनाए दे देते हैं। वो बच्चे रट्टा लगाते हैं, जैसा बना बनाया दे देंगे, वो रट्टा लगाएंगे और वैसा ही पेपर में लिख देंगे। उससे क्या होता है ना कि नंबर बहुत अच्छे मिल जाते हैं,
लेकिन दुनिया में ये तालीम नहीं है। हमारे मुल्क में बिल्कुल गलत तालीम दी जा रही है। हम क्या करें कि बोर्ड में सिस्टम ऐसा है कि हमें भी नंबरों के लिए उस दौड़ में शामिल होना पड़ता है। तो बच्चे को ये नहीं कहते कि अपने बेटे ये आपको काम दिया है, ये खुद से करके लाना है, उसमें उसकी मामा हेल्प करें या टीचर करें, लेकिन ज्यादातर वो खुद से करे। जब वो बच्चा खुद से करने लगेगा तो उसके अंदर सोचने की सलाहियत पैदा होगी, वो गौर करेगा, उसका दिमाग इस्तेमाल होगा, ना कि उसको देखा और बना बनाया कोई पेपर दे दे और वो उसको रट्टा लगा कर आ जाए। तो तालीम दुनिया में बिल्कुल मुख्तलिफ है और हमारे मुल्क में मुख्तलिफ है। अब पाकिस्तानी हुक्मरान बाहर की तालीम लेने जाते हैं, लेकिन अफसोस कि वो तालीम जो दुनिया में दी जाती है, तरक्की याफ्ता ममालिक में दी जाती है, यहां नहीं दे रहे। तो ये बहुत ही एक अफसोसनाक बात है। मैं समझता हूं कि हमें अपने बच्चों में वो क्वालिटीज पैदा करनी है जिसकी वजह से वो मुआशरे में इन फ्यूचर कामयाब इंसान बन सके, एक अच्छे इंसान बन सके। तो ये उसी वक्त मुमकिन है जब तालीम उस लहज पे होगी जिसमें ये खूबियां पैदा की जाए। तो ये खसूसन मैं रिक्वेस्ट करूंगा माओं से और स्कूल में टीचर से कि बच्चे को अपना काम खुद करने की आदत डालें, सेल्फ मेड जिसे कहते हैं। हमारे यहाँ ये होता है कि माँ चूंकि अपने बच्चे से बड़ा प्यार करती है, वो बड़ा भी हो जाता है तो बेड पे लेटा हुआ पानी मांगता है या चाय या नाश्ता या खाना, तो मामा उसको प्यार में उसको बेड पे ही दे देती है, पलंग पे ही दे देती है, जबकि उसको खुद से काम करने की आदत डाले। जब बचपन से उसको ये आदत पड़ेगी तो वो बड़ा होके भी अपने काम करेगा, वरना वो अपनी वालदा का मोहताज होके रह जाएगा। तो माओं से खुसूसन मेरी रिक्वेस्ट है कि अभी से बच्चा शूज पॉलिश करे, ठीक है। अब वो बच्चा अपने, अगर वो थोड़ा बड़ा हो गया है तो अपने यूनिफॉर्म, अपना ड्रेस भी प्रेस करना सीखे, अपने तमाम काम वो खुद से करे। तो फिर देखें कि आपका बच्चा बड़ा होके इंशाल्लाह अपने तमाम काम करेगा। दुनिया में ऐसा नहीं है, दुनिया में हर शख्स अपना काम खुद से करता है। रूम की सफाई भी, किचन का काम भी सब मिलके करते हैं। ये नहीं है हमारे यहाँ तो बीवियां पकाती हैं और शौहर मजे से खाते हैं, तो वहां पे शौहर भी किचन में काम कर रहा होता है और बीवी भी किचन में काम कर रही होती है। और अगर बच्चे उनके इस काबिल हो गए हैं कि वो चलने लग गए हैं और वो काम कर सकते हैं, तो उनकी जिम्मेदारी डाली जाती है, ना कि वहां माँ का प्यार सामने आता है। तो आप देखिए वो कौमें जिन्होंने तरक्की की, कामयाब कौमें, उनको हम स्टडी करें कि वो कैसे कामयाब हो गए। उनकी वजूहात ये है कि हर शख्स अपना काम करता है, वहां कोई नौकर नहीं है, वहां कोई मुलाजिम नहीं है। तो यहां तो हमने मुलाजिम रखे होते हैं जो घर की सफाई करते हैं, ठीक है ना, कपड़े वॉश करने के लिए, खास तौर पे शहरों में। विलेज एरियाज में तो फिर ये होता है कि काम जो है ना लोग अपना कर रहे होते हैं, लेकिन शहरों में आप देखें कि वहां पे काम करने वाले रखे होते हैं। तो इस तरह से मैं समझता हूं कि हम अपने कौम की बेहतर तरबियत नहीं कर रहे बल्कि नुकसान कर रहे हैं। जब तक हम अपने मुआशरे में कोई चेंज नहीं लाएंगे, बेहतरी नहीं आएगी। तो मैं जो चीजें अपनी जिंदगी के तजर्बे में सीखी वो इसलिए वालिदैन से शेयर करना चाहता हूं कि मुझे मौका मिला है। और स्टडी की तरफ आप देखें कि बच्चे जो हैं, अगर हम ड्यूरिंग स्कूलिंग घर में अपने बच्चे को काम करवाएं, जो उसको स्कूल वर्क मिला है और वो डेली अपना होमवर्क करके आए, डायरी वर्क जिसे कहते हैं, तो बच्चा कभी नाकाम नहीं हो सकता। नाकाम उस वक्त होता है जब वो छुट्टियां ज्यादा कर रहा होता है, अपसेंट रहता है, या घर पे जाके इंग्लिश का, उर्दू का, मैथ, जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनका होमवर्क करके नहीं आता, जिसमें लर्निंग है, रीडिंग है, राइटिंग है या टेस्ट की तैयारी है, कोई भी वो घर से अगर आप करवा कर भेजें तो आप देखिएगा कि आपका बच्चा पोजीशन होल्डर बनेगा।
तो जहां बच्चे में कमी रहती है वहां आप देखें कि स्कूल में तो एक टीचर के पास ज्यादा बच्चे होते हैं, उसके लिए मुश्किल होता है लर्निंग करवाना कि वो याद करवा दे क्लास में। लेकिन कुछ बच्चे याद कर जाते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा बच्चे ऐसे होते हैं कि नहीं याद कर पाते, तो घर में उनको वो सबक याद करवाया जाता है। तो अगर आप घर में उनका होमवर्क कंप्लीट करा के भेजें तो बहुत आसानी हो जाती है स्कूल के लिए भी कि वो बच्चे की तालीमी जो हालत है वो बेहतर कर सके। तो यहाँ पे मुझे आपसे एक और वालिदैन से रिक्वेस्ट करनी है कि बच्चे की जो शख्सियत है, पर्सनैलिटी उसकी उसके ड्रेस से होती है, उसकी यूनिफॉर्म से होती है। और ये देखें कि जब बच्चा प्यारा बन के आता है ना, तो उस टीचर को वो सबसे ज्यादा प्यारा लगता है जिसकी मामा ने उसको बड़ा प्यारा सा बना के भेजा, प्रॉपर कंगा हुआ होता है, प्रॉपर वो बच्चा जो है ना बात लेके आता है। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि बच्चे को कभी कभार शैम्पू भी लगाए और उसकी कटिंग प्रॉपर होनी चाहिए, नेल कटिंग प्रॉपर होनी चाहिए, ताकि वो खूबसूरत बन के आए। क्योंकि उसने अभी से बचपन से जब वो प्यारा होगा तो बड़े होकर जब वो डॉक्टर इंजीनियर होगा तो वो यकीनन इतना ही अपने आप को प्यारा रखेगा, क्योंकि बचपन में उसके टीचर्स ने, उसकी मामा ने उसको प्यारा सा बना के रखा। तो ये एलिमेंट इतना जरूरी है कि मैं समझता हूं कि इल्म जो इंसान के पास होता है वो बाद में पता चलता है। पहले तो उसकी फर्स्ट जो लुक है, जो उसकी शख्सियत है, वो ज्यादा उस वक्त नजर आती है जब वो कहीं जाता है। जैसे आप शादियों में जाते हैं, फंक्शन में जाते हैं तो कितना तैयार होके जाते हैं ताकि अच्छे लगे। तो स्कूल में भी डेली बच्चे की यूनिफॉर्म लें आप, साल में 4 यूनिफॉर्म होनी चाहिए, क्योंकि डेली वॉश होती है, डेली उसको इस्तेमाल किया जाता है। तो उसको वॉश करते हैं तो जाहिर है उसका इस्तेमाल भी ज्यादा है। इसी तरह शूज है, ब्लैक शूज, ठीक है, सॉक्स हैं, उस बच्चे की नॉट है, वो भी आप 3 से 4 जरूर लें ताकि पूरा साल उसको इस्तेमाल किया जाए। और जैसे ही घर आ जाए उसको आप चेंज करवा लें, क्योंकि मैंने देखा है कि शाम को बच्चे यूनिफॉर्म में खेल रहे होते हैं। कुछ तो मैंने शादियों में देखा कि यूनिफॉर्म पहन के, क्योंकि मामा के पास टाइम नहीं था, खुद मामा ने चूंकि अपने आप को तैयार करना था तो बच्चों के लिए टाइम ही नहीं था, तो यहाँ पे आके बच्चे जो है ना वो इग्नोर हो जाते हैं। तो बच्चों को हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को प्यारा प्यारा बना के रखें। जैसे मैंने कहा कि उस बच्चे को ज्यादा टीचर देखेगी जो प्यारा सा बन के आएगा, और जो प्यारा लगेगा, सबको प्यारा लगता है। जो बच्चे हमारे सारे प्यारे हैं, जिन्हें मैं हमेशा फूल, कलियां और तारे कहता हूं, ये हमारे प्यारे प्यारे फूल हैं। ये शरारतें भी करेंगे, ये बदतमीजियां भी करेंगे। और आपको मैं हमेशा बताता हूं कि जो बच्चा शरारती होता है ना, उसको जो इंटरनेशनल यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन का जो इदारा, वो कहता है कि जो बच्चा शरारतें करता है ना वो ज्यादा इंटेलिजेंट होता है और वो ज्यादा बड़े होकर कामयाबियां लेता है। और जो बच्चा शरारतें नहीं करता तो वो कहते हैं कि ये कहीं बीमार है और ये ठीक नहीं है, इसको देखा जाए कि ये क्यों नहीं शरारतें कर रहा। तो इसलिए हमें कभी नहीं घबराना, हमें तो खुशी होती है जब बच्चे शरारतें करते हैं, ठीक है ना। हाँ, डिसिप्लिन रखना है, उनको हमें उन बातों से मना करना है जो बुरी हैं, जो गलत हैं। जिसे मैं हमेशा कहता हूं कि अच्छाई और बुराई की तमीज माँ बाप को साथ साथ बताते रहना चाहिए कि बेटा ये बुरा है, ये अच्छा है, ताकि वो बुराई से बच सके। हर वक्त साए की तरह अपने बच्चे पे रहना है ताकि हम उसकी बेहतर तरबियत करें। जब माँ बाप अपने बच्चे को इग्नोर करते हैं और तवज्जो नहीं देते, जो माँ बाप उनके बच्चे उनके इग्नोर करने से पहले उनको कर चुके होते हैं, और फिर जब वो थोड़े बड़े होते हैं तो उनकी शिकायत मिलती हैं, गांव में मिलती हैं, बाहर मिलती हैं। वो उसकी वजह ये होती है कि वालिदैन ने उनको बचपन में सिखाया नहीं होता कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। तो जरूरी है कि हम अपने बच्चों की
तरबियत इस तरह से करें कि वो अच्छे मुसलमान हो, अच्छे पाकिस्तानी शहरी हो, और जब जिस फील्ड में भी जाएं तो लोग कहें कि ये किसी अच्छे खानदान का बेटा है, ये किसी अच्छे खानदान की बेटी है। ये उसी वक्त मुमकिन है जब हम अपने बच्चों पे तवज्जो दें। अगर हम नहीं देंगे तो याद रखिए ये बच्चे शायद किसी काबिल ना बन सके। तो स्कूल का हमेशा साथ दें, टीचर्स का दें, ताकि आपका स्कूल में आना जाना लगा रहे। हम जहां समझते हैं कि टीचर्स को हेल्प की जरूरत होती है वालिदैन की, तो वो हमारी करें, और जहां वालिदैन को टीचर से हेल्प लेने की जरूरत होती है तो वहां टीचर्स करें। फिर ही हम इस सर्कल को आगे की तरफ बढ़ा सकते हैं। ये गांव वाड़ा टटमत शाह, पहले भी मैं बताता रहा हूं कि यहां माशाअल्लाह इसी गांव से लोग निकले और बड़े बड़े ओहदों पे चले गए। इसी तरह थे वो बच्चे। उस वक्त तो शायद ये फैसिलिटीज नहीं थी, इतने अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं थे, उर्दू मीडियम थे। तो याद रखें कि वो माएं जिनके बच्चे आज बड़े ओहदों पे हैं थे, तो उन्होंने बड़ी तरक्की कर ली, आप सुनते होंगे उनके नाम। तो वो कामयाबियां ले रहे हैं जिसमें रोल उन टीचर्स का भी है और माँ बाप का भी है। मैं ये समझता हूँ बहुत आसान है। इन बच्चों की तरबियत करके हम इनको डॉक्टर बनाएंगे, हम इनको इंजीनियर बनाएंगे, हम इनको जज बनाएंगे। अब तो गर्ल्स भी पायलट बन गई हैं, अब तो गर्ल्स भी हर फील्ड में बॉयज से आगे हैं। अब तो मियाँ बीवी दोनों मिलके कमाते हैं। वो दौर चला गया जब सिर्फ शौहर कमाता था। अगर हमारी बेटी, जैसे आपने टैब्लो देखा, ये बड़ा अहम टैब्लो था, बड़ा प्यारा बनाया। मैं समझता हूँ इसमें काविश प्रिंसिपल की है, टीचर्स की है, ये इनके अपने आइडियाज थे, ये हमने नहीं आइडियाज दिए। तो इतनी अच्छे टैब्लोज जो इन्होंने खुद से तैयार किए, तो इनको मैं खराज तहसीन पेश करता हूं कि शायद इतने अच्छे टैब्लोज तो बड़े शहरों में अच्छे स्कूलों में भी ना होते हो जो आपके बच्चों को करवाए। तो अगर इस तरह से तरबियत रही तो इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं, वो वक्त अल्लाह ताला हमारी आप सबकी जिंदगी करे कि यही बच्चे जो ज़मान फाउंडेशन से पढ़े हैं या यहाँ पे गवर्नमेंट इदारे से पढ़े हैं या किसी भी प्राइवेट इदारे से पढ़े, वो बच्चे यकीनन वो कुछ बनेंगे जो हम चाहते हैं, जो माँ बाप चाहते हैं। तो इंशाल्लाह सिर्फ मेहनत करनी है हमें, सिर्फ मेहनत। तो मैं ये चूंकि हमने अभी बिल्डिंग आपने देख रहे होंगे, अब मैं चाहूंगा कि आखिर पे आप अपने बच्चों की बिल्डिंग को विजिट भी कीजिएगा और देखिएगा कि हमने तकरीबन 20 लाख रुपया लगाया है और 20 लाख लगाकर इन बच्चों के लिए इंशाल्लाह और भी लगाते रहेंगे कि इनको एक अच्छा माहौल मिले। कंप्यूटर लैब हमने बना दी है और कंप्यूटर प्रॉपर हम करवाएंगे इनको। इसी तरह हमने कुछ लाइब्रेरी की बुक्स ली हैं बच्चों को, लाइब्रेरी, और साथ ही साइंस का भी और स्पोर्ट्स का सामान भी आ गया है। स्पोर्ट्स अब हम इनको ग्राउंड में करवाया करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह ये इदारा जैसे जैसे हमें सहूलियात मिल रही हैं, चूँकि ये हम अपनी जेब से खर्च कर रहे हैं, कहीं से पैसा नहीं आता। फीस तो हमने जस्ट रखी है इसलिए कि वालिदैन को ये एहसास हो कि हमारी जेब से खर्च हो रहा है और बच्चों को भी ये एहसास हो कि हमारे वालिदैन खर्च कर रहे हैं। 300 रुपया फीस है। अगर देखें तो झंग में 4000 फीस है हमारे इदारे की। 4000 में जो तालीम हम वहां दे रहे हैं, ज़मान फाउंडेशन में भी वही तालीम दे रहे हैं। ऑक्सफोर्ड की बुक्स वहां भी पढ़ा रहे हैं, ऑक्सफोर्ड की बुक्स यहां पढ़ा रहे हैं। जो इंग्लैंड की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है उनकी किताबें यहां पढ़ा रहे हैं। तो झंग से बाकायदा हमारी टीचर्स आती हैं रेगुलर देखने के लिए। हमारा स्टाफ, ये स्टाफ भी जाता है, यहाँ भी कुछ ना कुछ ट्रेनिंग्स चलती रहती है इनकी। तो जो हमारे पास वसाइल हैं, हम टीचर्स की तलाश में भी रहते हैं कि अच्छे से अच्छे टीचर्स मिले। आप भी बल्कि हमारा साथ दें। जहाँ आपको कोई बच्ची
पढ़ी लिखी मिलती है, आप यहाँ स्कूल ले आए, हम उसको ट्रेनिंग देंगे और अपने इस गांव के बच्चों का मुस्तकबिल देंगे। और देखिए ये वेलफेयर स्कूल है, यहाँ कोई प्रॉफिट नहीं है, 1 रुपया भी हमेशा कहता हूँ हराम है हमारे लिए। जो पैसा आएगा इसी पे लगाया जाएगा। वैसे जो आया हमने अभी स्टाफ की तनख्वाहें कुछ चल जाती है बकाया, झंग से आती हैं, तो झंग से अखराजात यहाँ होते हैं, किसी और से नहीं लिए जा रहे होते। तो आप ये देखें कि हम बहुत ही कम रकम में आपको पूरी कोशिश करते हैं कि बहुत अच्छी तालीम दे, जो शहर के बच्चों को शायद नहीं भी दी जा रही होती और यहाँ एक गांव में दी जा रही है। अभी चूंकि ये स्कूल हमारा 2008 में हमने बनाया अपने वालिद साहब के नाम पे, अपने बुजुर्गों के साले सवाब के लिए, तो इंशाल्लाह आप देख रहे हैं कि इस साल तो कोरोना का सिलसिला रहा और हमारे जो 3 साल के प्राइजेस थे वो आज हम दे रहे हैं। और 3 सालों में आप देख रहे होंगे कि एक बच्चा 2-2, 3-3 बार भी आ रहा है, और उन बच्चों की हौसला अफजाई के लिए ये हमने किया है। लेकिन इसके साथ जिन बच्चों ने यहाँ पे परफॉर्म किया है, हमने उनकी भी हौसला अफजाई के लिए कुछ प्राइज रखे हैं जो हम आखिर पे देंगे। बच्चे की हौसला अफजाई बेहद ज़रूरी है। जब घर जाएं तो आपने भी अपने बच्चे को हौसला देना है और उसको शाबाश देनी है और उसके साथ वादा करना है कि कोई गिफ्ट देना है। माँ बाप का जो गिफ्ट होता है वो भी अपनी जगह एक अनमोल तोहफा होता है, जो स्कूल देता है वो अपनी जगह है। तो वालिदैन का, जैसे मैंने कहा ना, किरदार बड़ा ज़रूरी है। तो आखिर पे मैं आप सबका शुक्रिया अदा करूंगा कि आप सब आए और आपने वक्त दिया और अपने बच्चों की हौसला अफजाई की। और मैंने एक बच्चों की जो स्पीच है, एक स्पीच जो बेटी की हमारी, वो जो बहुत प्यारी की है, उसके लिए मैंने रिक्वेस्ट की। और दूसरा एक टैबलो है, अच्छा बिली नगमा है, उसके लिए, तो वो अभी आप देखिएगा और हौसला अफजाई कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। फरमाइश पर छूना है आसमां, बच्चे दोबारा परफॉर्म करने जा रहे हैं। सुना है अब हमें आसमां
बच्चों के लिए एक शेर अर्ज करूंगी। जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी। Now this girl is coming for the speech on the topic patriotism. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरी तकरीर का उन्वान है, ये है मेरा पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम। चमक रहा है वो दुनिया में मेरे फन की तरह, नहीं है कोई भी वतन मेरे वतन की तरह। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। 23 मार्च 1940 मिंटो पार्क की फजाओं को चीरता, मुसलमाना ने हिंद की समातों को झंझोड़ता, उनके दिलों में नक्श होता ये नारा जना के पाकिस्तान की बुनियाद बना। फिर चश्मे फलक को नजारा देखती है कि माए बेजान जिगर गोशों को कलेजे से लगाए तड़पती है, तो कहीं लहू लहान लाशों से लिपटे नन्हे बच्चे बिलखते हैं। लुटे पुटे काफिले अपने प्यारों की लाशें उठाए सरजमीन पाकिस्तान पर सजदा रेज हुए। लाखों शहीदों ने अपने लहू से अर्ज वतन को दरखेज किया। लहू बरसा बहे आंसू लुटे हमदम कटे रिश्ते, इधरते खून से निखरे अबरे अनवार फिर बरसे। पाकिस्तान वो मुमलिकत खुदादाद है जिसने हमें ये शान दी, पहचान दी, प्यारी उर्दू जबान दी। और आज हम अपनी अपनी डिग्रियां काबिलियत सलाहियत लिए फिरते हैं ना, तो हमें काबिलियत फखर भी इसी वतन ने बनाया दोस्तों, इसी वतन ने बनाया है। इसीलिए मुझे रब ने दिए जो मकाम सब, ऐ मेरे वतन तेरे नाम सब। मगर अफसोस आज हम ही में से कुछ लोग ताना वक़्फ़ हैं कि पाकिस्तान का मतलब क्या, मुल्क छोड़ और भाग जा। क्या है जगह जगह नाके हैं, डाके हैं, मस्जिदों मज़ारों में बम धमाके हैं। तो मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ, शिकवाए जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, शिकवाए जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था। तुम अपने हिस्से की कोई शमा जलाते जाते। आओ मैं बताऊँ क्या है पाकिस्तान। फिजा से बहार तक, जमीन से आसमां तक, मेरी रगे जान तक सिर्फ पाकिस्तान। मैं जो वतन के दुश्मनों को कहना चाहूँगी कि हाँ हम सिंधी हैं, बलोची हैं, पंजाबी हैं, पठान हैं, मगर याद रखना जब जब तुम हमारे वतन को मैली आंख से देखोगे ना, तो हमें सिर्फ एक पाकिस्तानी कौम पाओगे जो नारा तकबीर अल्लाहू अकबर के साथ तुम्हारे सामने सीसा पलाई दीवार साबित होगी। आखिर में एक छोटा सा पैगाम आप सबके नाम, ये नफरत बुरी है न पालो इसे, ये नफरत बुरी है न पालो इसे, दिलों में खलश है निकालो इसे, न तेरा न मेरा न इसका न उसका, ये सब का वतन है, बचा लो इसे, बचा लो इसे। Mr. Sayyid Ansar Zaman to give away the prizes, and along with Mr. Sayyid Majid Zaman. Number 1, I'm from class 2. I would like to start. Awais Raza. These are appreciation prizes for the students of Zaman Foundation School. Awais Raza of class 2. मोहम्मद फारूक, मानूर फातिमा, लारेब फातिमा, मानूर फातिमा, लारेब फातिमा, हसन अली, वालिदैन से गुजारिश है ये भी आप ही के बच्चों की तरह हैं, इनकी भी हौसला अफजाई की जाए ताकि ये अगले साल पोजीशंस ले सकें। हसन अली, नूर फातिमा, मोहम्मद बिलाल of the same class 2. These are getting the appreciation awards, appreciation gifts. Ali Imran of class 2. Sania Ansar of class 2. अच्छा जी। Bisma Sultan of class 4. Muhammad Hamza of class 4. Dua Fatima of class 4. Arika Fatima,
Muhammad Ajid. The students are getting appreciation awards. सामने देखें जी। मासूमा ज़ैनब, महविश यासीन, नूर फातिमा, मोहम्मद बाकिर of class 3, Kafir Raza. He is also from class 3. Farhat Abbas and Ali Aswar of the same class. Farhat Abbas and Ali Aswar of the same class. These gifts are from Mr. Sayyid Majid Zaman. Ali Hamza, Mohammad Hassan, Ali Hamza, Aswar Ali, Mohammad Hassan. The students are getting appreciation awards, appreciation gifts. ये इनामात इनकी हौसला अफजाई के लिए, ताकि अगले 1 by 1 ये बड़ों को साइड पे करें, छोटों को एक की तरफ करेंगे। Serish Zafar, Amara Iqbal. These students are, yes, their performance was excellent. Please give them a big hand. Saima, यहाँ रहमत होती है. Now the turn of चलो इस तकरीब को आला बनाने के लिए, to make this event an excellent event of this evening, Miss Sambar, I would like to, sir, please give away the shield from Zaman Foundation to Miss Sambar, the principal Zaman Foundation School, principal Zaman Foundation School. Senior teacher of Zaman Foundation. Her good name is Miss Mehnaz Ghulam Ali. Her valuable services to Zaman for vote of thanks. To please come on dais. ये ऊपर एक हाथ दो. आप सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने अपने बच्चों के लिए इतना सारा टाइम निकाला। यकीनन आप लोगों को इतनी ज़्यादा खुशी होगी तभी तो आपने अपनी तमाम मसरूफियात तर्क करके अपने बच्चों के लिए टाइम दिया। असल जो है आपका जो ये टाइम है, यही ज़िंदगी का सबसे अहम टाइम है और अहम आपके लिए
आपका, क्योंकि ये सब बच्चे आपका फ्यूचर है, हमारा फ्यूचर है, हमारे मुल्क का फ्यूचर है। अगर आप इसी तरह, जिस तरह के आज आपने अपने बच्चों के लिए इस फंक्शन के लिए टाइम निकाला है, पैसा खर्च किया है, इसी तरह काइंडली मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग बच्चों के साथ इसी तरह इन टच रहिएगा और गाहे बगाहे 15 दिन के बाद, 1 महीने के बाद ज़रूर स्कूल में आकर अपने बच्चे के बारे में इंफॉर्मेशन लीजिएगा कि बच्चे इस वक्त किस पोजीशन में है, उनकी मुतल्लिका टीचर से, मैडम साहिबा से, ताकि आपको साथ साथ अपने बच्चों की कारकर्दगी का, अपने बच्चों के रिज़ल्ट का पता चलता जाए और आप उसमें बेहतरी लाने की कोशिश करें। बहरहाल मेरी भी दुआ आप सबके साथ है और मैं भी इंशाल्लाह गाहे बगाहे यहाँ आता रहता हूँ। जब भी आपको स्कूल की तरफ से कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताइएगा, मैडम साहब को बताइएगा। अब मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने यहाँ आकर हम पे, स्कूल पे और बच्चों पे बहुत बड़ा एहसान किया है, बहुत बड़ी मेहरबानी किया है और ऐसे ही आप लोग आते रहिएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला खैर खैरियत रखे। ओके भी ओके, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर। वालिदैन से गुजारिश है कि अपने बच्चों के रिजल्ट, सालाना रिजल्ट जो है, एनुअल रिजल्ट्स क्लासेस में जो है वो ले लें टीचर्स से जाके, मिस आयशा से क्लासेस में जो है वो विज़िट करें और अपने बच्चों के रिजल्ट्स जो हैं वो वहाँ से कलेक्ट कर लें। इसके अलावा नए तालीमी साल का आगाज़ 29 मार्च 2021 से होगा। आप सबसे गुजारिश है कि उसमें रिज़ल्ट कार्ड्स में बुक लिस्ट और जो तमाम इंस्ट्रक्शंस हैं वो दी गई हैं। और एंड पे मैं सिर्फ ये कहूँगी कि आप सब कौमी तराना के एहतराम में खड़े हो जाएं।